अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी दोस्त समीना। आज बहुत ही खूबसूरत शो के सिलसिले में हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कितने सारे लोग हमारे साथ आज आपको नजर आ रहे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ कम्युनिटी में एक शो आने वाला है, जिसकी ऑर्गेनाइजर जो है, जिनको मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है, तो उनको हम वेलकम करते हैं। अदनान अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत ही खूबसूरत शो लेकर आ रहे हैं। अभी उन्होंने लंदन में एक शो किया है और एक शो यहाँ पे लेकर आ रहे हैं टोरंटो में। अब इन्हीं से पूछते हैं कि ये जो शो की तैयारी करके किस तरह ये यहाँ पर आए और क्या सोच के ये अपना शो यहाँ पे लेकर आए। वैसे तो यहाँ पे ये आते जाते रहते थे, मगर शो पहली दफा लेकर आ रहे हैं। अब आप लोगों को चाहिए कि इनकी शो को बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल बनाएं, और सक्सेसफुल किस तरह बनाएंगे कि इनकी शो में बहुत कुछ होने वाला है और ये खुद अपनी जुबान से बताते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको वेलकम करती हूँ, अदनान अंसारी को। उसके बाद जो इनकी प्रमोटर हैं, जो इनको प्रमोट कर रही है शो को और सारे मीडिया में इनकी शो को लेके जा रही है और सारी जगह इनकी शो की धूम मचा रखी है और बहुत ज्यादा इन्होंने इसको सक्सेस बनाने में पूरी कोशिश की है। तो इनको भी वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर, आवाज एंटरटेनमेंट पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोग टाइम निकाल कर आए। तो अभी आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जरूर करेंगे और हमारे साथ बिल्कुल मौजूद है, जो हमेशा हमारे साथ लोकल शो में मौजूद होते हैं। ये भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आप लोग इनको सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हम अदनान अंसारी से सवाल करते हैं कि आप बताइए कि आपने कैसे डिसाइड किया कि टोरंटो में इतना बड़ा शो लेकर आने का। पहले तो समीना आपका बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का और आपके देखने वालों का, जो हमें 10-15 मिनट के लिए बर्दाश्त करेंगे। अच्छा जी, 10-15 मिनट के लिए बल्कि आपसे बात करके मैं बहुत शॉर्ट नोटिस में आपसे बातचीत की, मगर मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया आपसे बात करके। मुझे ऐसा लगा कि आप बने ही इसी तरह के शो के लिए, हाँ। आप बने ही इस मीडिया के लिए। यकीन कीजिए, आपको तो मीडिया में आना चाहिए, बल्कि इस शो के बाद भी मैं आपको दावत दूंगी कि आप जरूर वहां से इंग्लैंड से जो ना हमें ज्वाइन करें और आप शो करें एनी टाइम, जब कहेंगी। अच्छा, आप बताइए ये शो सबसे पहले जो वीकेंड में हो रहा है उसके बारे में बताइए। क्या हो रहा है? देखिए, ये शो है एक उस कड़ी का हिस्सा है जो हम पिछले 12 साल से यूके और यूरोप में कर रहा हूँ, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल लंदन। या जिसका शहर या जिस मुल्क में हम जाते हैं उसके नाम से होता है लाइफस्टाइल जिनेवा, लाइफस्टाइल रोम, लाइफस्टाइल प्राग, लाइफस्टाइल ओस्लो। नाउ इट्स लाइफस्टाइल टोरंटो। वाह, बढ़िया जी, बढ़िया। तो ये था कि यहाँ से लोगों ने बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि हमें शो यहाँ लेकर आना चाहिए। तो मुझे 5 साल लगे इसको सोचने में, करने में। फिर 2 साल बीच में कोविड आ गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दुनिया रुक गई थी। मैं रुकने वाला नहीं था, लेकिन मैं भी रुक गया। आपके जोशों में तो ऐसा रोका किसने? सही बात है, रोका दरवाजे ने और मास्क ने। अच्छा जी, मुझे पसंद नहीं था लगाना। और वैसे भी आपका शो भी ऐसा था कि मास्क में आप क्या शो करते नहीं, हम कर चुके। अच्छा, मास्क और फैशन के साथ। मास्क और फैशन दोनों का। फैशन नहीं था, अच्छा, कवाली का इवेंट था, क्योंकि मैं सिर्फ फैशन ही नहीं करता। अच्छा, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, बुक लॉन्चेस, एग्जीबिशंस और हर तरह की चीज करता हूँ। फैशन देखिए एक ऐसा फॉर्म है किसी भी कल्चर में पेनिट्रेट करने का, वेरी स्मूथली यू बिकम समथिंग। हाँ जी, बिकॉज उसमें एक चीज नहीं होती, उसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं होती, उसमें मॉडल्स भी होती है, म्यूजिक भी होता है, कपड़े भी होते हैं और इतने सारे होते हैं कि आप मेस्मराइज होकर रह जाते हैं। सो यही मेरा था कि जब मैं यूके आज से 13 साल पहले शिफ्ट हुआ, तो मैंने कहा मैं कुछ ऐसी चीज करूं, क्योंकि मेरा आई थिंक लोग जो होते हैं अमूमन वो ये सोचते हैं कि जी मेरा कंपटीशन क्या है, मैं किसको देखूं, क्या करूं। मैंने जिंदगी में बहुत काम किया। अभी आपने कहा ना बने ही इसीलिए, तो मेरा ताल्लुक टेलीविजन से ऐसे ही है ना। मुझे मिलने के बाद लगा कि आप बने ही मीडिया के लिए। तो मेरा ताल्लुक है ही टेलीविजन से। बेसिकली आई एम एन आर्ट डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन डिजाइनर। तो मैंने काफी सारे अवार्ड भी जीते, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते। फिर मैंने सोचा कि समथिंग न्यू। बढ़िया होता है ना कि इंसान जो क्रिएटिव होता है वो एक स्टैग्नेंट हो जाता है, तो वो चाहता है कि आगे से आगे चलता चला जाए। तो दैट्स व्हाट आई डिड, और वो यही मैं हमेशा करता हूँ। मैंने 10 साल 12 साल यूके में किया, यूरोप में किया। मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका। सो ये पहली कड़ी है। उसके बाद हम जाना था यूएसए भी, पर वो जा नहीं सकते। यहाँ से इतनी मोहब्बत मिली कि देखिए आप 3-3 लोग बैठा के मुझे वेलकम कर रहे हैं जी। तो इससे और क्या चाहिए, तो मुझे यही मजबूरन पहले आना था। अदनान, आपने जो टोरंटो में जंप स्टार्ट करा है हमारी ये खातून के साथ, जो सुमित आहूजा है, मीडिया वर्क्स की सुमित आहूजा जो है यहाँ पे, इनका भी मीडिया, इवेंट इंडस्ट्री, बुक लॉन्चेस, पीआर, मूवीज, ये खुद इतना चीज यहाँ पे कर चुके हैं। 1, 2, 3 नहीं, सालों से कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो 2 लोग साथ में मिलके करते हैं, आप लोग जो साथ में मिले हैं, इतना एक्सपीरियंस है आप में, इतना एक्सपीरियंस है यहाँ के मार्केट का नॉलेज, जो इतना एक्सपीरियंस है, तो यू गॉट द राइट पर्सन टू योर साइड, मैं आपको बड़ी जो पूरा जंप स्टार्ट करना है आपको जी। सुमित के साथ मेरी
छोटे सी फोन पे बात हुई। बिल्कुल। अब वो कहते हैं ना कि आप आंखें बंद करके सुनते बात करते हैं, तो बस वहीं पर क्लिक कर गई। हाँ। और आज मेरी इनसे पहली मुलाकात। और देखिए यहाँ But we are like house on fire, honestly. नहीं, क्योंकि वो आपको बात ही 2 मिनट करने देगी, फिर वही लगी रहेगी। इतना दौड़ा है कि बात ही नहीं करने हाँ दे जी। रही। नहीं, पर मैं काफी सालों से जानता हूँ दोनों को, एक्चुअली काफी टाइम से जानता हूँ। दोनों जब शोज में घुस जाते ना तो पूरा हार्ट एंड सोल, ऐसा नहीं है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है या एक मेरा, ये इट्स हर शो एज मच एंड आई नोन हर। एक बार वो अगर शो पे उसका नाम लगा रही है, मीडिया वर्क्स तो है उनकी कंपनी, पर एक बार सुमित का नाम लग रहा है ना, आपका शो सिर्फ भागना है। देखिए मेरी और इनकी जो एनर्जी मैच करी वो इसी लेवल पे। हाँ, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ इंटरव्यू में, लोग कहते हैं ना आप इतने पैशन से काम करते हो। मेरा शौक मेरा पैशन है। हाँ जी। मेरा काम इज माई रिलीजन एंड आई वर्क रिलीजियसली। तो मैं अपने रिलीजन से बेईमानी नहीं करता। कितने सालों से कर रही है? अब तो फिर उम्र का अंदाजा लगा लेंगे आप। नहीं, क्योंकि आप वीकेंड के लिए आए हैं, हमें देखना है आपकी भी लाइफस्टाइल यहाँ पे देखें। पूछना चाह रहे हैं कि कितने साल से आप इस फील्ड में 33 इयर्स हो गए। अच्छा जी, वाह। तो ये बड़ा एक्सपीरियंस पर्सन शो है। इतना एक्सपीरियंस था आपका, तभी तो आपने इतना बड़ा स्टेप लिया कि आप टोरंटो में आ गए, यूके में करके कामयाब किया, आपने लंदन में, और उसके बाद आप यहाँ पे टोरंटो में लेकर आए। तो यकीनन आपका एक्सपीरियंस है, उसमें तजर्बा भी है, फिर लोगों की मोहब्बत है, फिर सुमित भी साथ हैं, फिर आप लोग भी साथ हैं। कितने डिजाइनर आपके साथ हैं? 30 डिजाइनर हैं पूरे एशिया, साउथ एशिया से, इंडिया पाकिस्तान से मिला के, और ये टॉप डिजाइनर्स हैं। मैं आपको बता दूं, जो आपके लोग देख रहे हैं कि ये 30 टॉप डिजाइनर हैं जिन्हें आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, या कभी एडवर्ट देखते होंगे, कभी मैगजीन में देखते होंगे। तो आपको ये पहला मौका मिल रहा है जनाब उनसे मिलने का, बात करने का और चीजें खरीदने का। तो उससे जाया मत कीजिए। प्राइस कैसे होंगे? अच्छा ये बताता हूँ, कितने हाई होते हैं? अच्छा मैं बड़े मजे में बताता हूँ वजह क्या होता है। आप जब डिजाइनर से प्रोडक्ट लाते हैं ना, इंडिया या पाकिस्तान से जहाँ आता है, तो जाहिर बात है जो जहाँ ला रहा है उसके भी पैसे खर्च हो रहे हैं, वो उसे मार्कअप भी रखना होता है, तो प्राइस डबल की ट्रिपल हो जाती है। तो डिजाइनर वहां से आ रहा है, वो जिसमें वहां बेच रहा होता है उसमें भी बेचता है, उसमें आप बार्गेन भी करते हैं तो और सस्ता हो जाता है। लेकिन इस शो की खास बात यह है कि क्योंकि डिजाइनर्स हैं तो इसमें उनकी डिफ्यूजन लाइन लेकर आते हैं, प्रेट लेकर आते हैं, या स्ट्रीट वेयर कहते हैं, या हाई स्ट्रीट फैशन कहते हैं। तो वो $50 से लेके फिर जितना गुड़ डाले, बहुत रीजनेबल रखा हुआ है। आपने ऐसे बताया कि हर कोई बाय कर सकता है और हर किसी को जरूर जाएगा, हर कोई जाएगा। जिस तरह आप डिजाइनर के नाम बता रहे हैं, बल्कि आपने पाकिस्तान की कोई मॉडल भी आप आ रही है, पाकिस्तान की टॉप मॉडल है फौजिया मान, वो ऑलरेडी आ चुकी है। अच्छा, बिल्कुल आ चुकी है। उनको भी लाना चाहिए। अरे वो थकी हुई थी, फिर वो मॉडल है, अगर मेकअप ना हो तो वो नहीं आ सकती। मैं इनको यहाँ कैसे ले आई हूँ या मुझसे तो मतलब लिटरली अभी देखिए, आप सब लोग कह रहे हैं कि ये ये बोलती है, तो और मैं तो मौका ढूंढ रही हूँ। ये तो बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना कि मीडिया पर्सन है तो इनको जरूरी नहीं, इनको बहुत एक्सपीरियंस है। आज हमारा जैसे कि इन्होंने बोला, जैसे कि उन्होंने ठीक कहा, हमारी आधे मिनट की हमें किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, अगेन यू वेल विशर, और सिर्फ हमने 5 मिनट बात करी, और मैंने इन्हें बोला इतना लास्ट मिनट, उन्होंने देखिए करेंगी तो अब मैं ना नहीं सुनता। हमारी बस ये 5 मिनट की बात हुई, और उसके बाद से बस हमारा काम शुरू हो गया। हम आज मिले, ट्रैफिक में फंसे तो हमें बात करने का बस इसीलिए बात हुआ। बट अच्छा है कि ये बहुत अच्छा शो, और मैं आपको बताती हूँ, मैंने लास्ट मिनट पे ये शो नॉर्मली नहीं लेते हैं लास्ट मिनट पे, पर मैंने फिर जैसे मितुल ने कहा कि अपना नाम लगा दिया और वो कर दिया साथ में, इसलिए लिया। हम बेसिकली मीडिया वर्क्स, हम लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं लाइफस्टाइल टोरंटो की, क्योंकि शो बहुत अच्छा है और इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि लंदन में पिछले 12 साल से ये हो रहा है, और जिस कैलिबर पे अभियान कर रहे हैं, दैट इज वंडरफुल। मुझे ऐसा लगता है कि टोरंटो को, इस सिटी को ऐसी शो की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा, आप देखिए, फैशन है, पीपल वांट टू बाय थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट डिजाइनर्स। यहाँ पे फ्रेंड्स पूछते रहते हैं कि अरे यहाँ पे कोई वेडिंग हो रही है, कहाँ से ले सुमित, कहाँ से ले। तो अब ऐसे वो शो है, तो मैं सारे दोस्तों को इन्वाइट करूंगी इस शो पे। वेडिंग के भी हर तरह के हैं, हर तरह, शादी, मेहंदी, माइयों, वेडिंग, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, प्रेड, लग्जरी प्रेड, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, ब्राइडल, हैवी ब्राइडल, तो वो सब है। अगर लोगों के शादी करना जा रहे हैं, अभी अचानक शादी है
और उनकी समझ में जाना कि उनको ड्रेस कहाँ से बाय करना है, तो यकीन आपके इवेंट में जाएं बिल्कुल और जाके सारे डिजाइनर हैं, सारी चीजें मिल सकती हैं, बिल्कुल वहाँ से जाके पैकेज, ना सिर्फ कपड़े हैं बल्कि ज्वेलरी ऑर्डर भी दे सकते हैं, वहाँ से डिलीवर भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये शो हो कब रहा है, कभी डिटेल बताएं, कहाँ हो रहा है, वो सब चीज बताइए हम। चले मैं ही बता देता हूँ जी। 11 और 12 जून को फेयरबॉन्ड होटल टोरंटो में हो रहा है, जो कि यूनियन स्टेशन के बिल्कुल सामने है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल होटल इन टोरंटो। और सुबह 12 बजे से रात 8 बजे तक आप जाके जो डिजाइनर्स हैं उनका एग्जीबिशन है, फ्री है, कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे। आप जाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें। आपकी फ्री एंट्री फ्री पार्किंग है या आपका इसका टिकट है? हमारा एंट्री का तो फ्री है, पार्किंग का हम थोड़ा सा माजत करेंगे। हमें नहीं पता था कि पार्किंग के भी पैसे होते हैं। हमारे पास तो लंदन में सैटरडे संडे सिंगल लाइन पे फ्री पार्किंग। जहाँ पे आपने किया है नहीं तो देखिए, पार्किंग की जरूरत नहीं, हमने इसीलिए चुना के सामने यूनियन स्टेशन है, सड़क क्रॉस कर होटल में बहुत करीब है बेसिकली, बिल्कुल सामने 2 सड़कें जो वन वे जो होती है। तो आपका ये जो एग्जीबिशन चल रहा है दिन में, आपने बताया 11 से रात 12 बजे से रात 8 बजे तक, दैट्स फ्री। ओके। शाम को 6 बजे फैशन शो होगा दोनों दिन, सैटरडे को भी और संडे को भी। ओके जी। वो 1 घंटे का है, दैट इज टिकटेड, बट वो टिकट इतने महंगे है नहीं। ओके जी। बिकॉज अफोर्डेबल रखा है, क्योंकि लोग आ रहे हैं, पार्किंग दे रहे हैं, तो हमने कहा कि जी उसको रहने दें। तो ये प्री टिकट्स बाय कर सकते हैं और कहाँ से बाय कर सकते हैं? अच्छा, हमारी वेबसाइट है which is called www.riwayat.events, I'll spell it out, www.riwayat.events। आप जाइए, उस पे क्लिक करें टोरंटो को, और वो आपका एक लिंक खोलेगा ऊपर एग्जीबिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कहेगा, वहां आप रजिस्टर हो जाइए और बस, और फिर आप जाके सैटरडे को भी मिलिए, संडे को भी मिलिए। मैं आपको इतना बता दूं, गारंटी दे दूं समीना वितिन के, इट्स अ डे आउट। यू आस्क योर फ्रेंड्स टू कम, यू आस्क योर। अच्छा, मैं एक और भी मज़ीद चीज बता दूं आपको जो मैंने बताई नहीं, कि वहां पर 360 डिग्री वाला कैमरा भी लगा रहे हैं। वो आजकल एक नया ट्रेंड है वो, एग्जैक्टली। जिसने आना है और कैमरे के साथ घूमना है, तो वो जरूर है, कैमरे के साथ घूमना है। अगर आप मुझसे पूछे, आपको कैमरा देखने का समय नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज इतने अच्छे आउटफिट्स हैं। जब मैंने पिक्चर्स देखी अदनान, जैसे वो लंदन में, जब लंदन में इवेंट हो रहा था, साथ के इवेंट खत्म होती है, अदनान ने मुझे पिक्चर्स भेजी और मैंने जब वो पिक्चर्स देखी, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज अमेजिंग। मेरे फ्रेंड्स भी गए थे लंदन शो देखने के लिए, उन्हें बहुत अच्छा लगा शो, उन्होंने बैठ के देखा एंड दे रियली एंजॉयड इट, दे गिव मी द फीडबैक। तो यहाँ पे जो आउटफिट्स हैं, आई कैंट वेट टू सी द शो। तो मैं कहने वाली थी, कितने प्यारे वेंडर्स जो बुलाना है, जितने डिजाइनर आप बुलाना है, तो लेडीज का तो सबसे बड़ा समझिए ख्वाब, एक एम होता है कि कहीं से हमें डिजाइनर कपड़े मिल जाए, और आपके पास इतने ज्यादा अच्छे डिजाइनर हैं और इतने मुनासिब, जो आपने प्राइस बताएं, ओ माय गॉड, बहुत ही कम प्राइस में आप बता रहे हैं कि मिलेंगे, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग फ्रॉम ऐसा नहीं, हाँ 50 में आपको, हाँ जी, मुझे भी पता है कि ब्राइडल शो तो लाजमी बात है $50 में नहीं मिल सकता, और तो मिलेगा आपको यकीनन $10,000 और $20,000 और पता नहीं $25,000 में डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद कर रहे हैं, क्या चीज ले रहे हैं। मगर ये कि आपने जो बताया कि अगर डिजाइनर का एक कुर्ता भी अगर आप सोचे $50 में मिलता है, तो वो भी लोगों को बहुत हाई स्ट्रीट फैशन सही बात है, फलाना डिजाइन का ये हमने खरीदा, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले वो डिजाइनर यहाँ नहीं आए, और सारे के सारे जो डिजाइनर आ रहे हैं, उनके कपड़े यहाँ मिलते हैं, लेकिन महंगे दामों में। सो हमारा यही फायदा है कि आप डायरेक्टली डिजाइनर से मिल रहे हैं, आप उससे बार्गेन भी कर रहे हैं, आप साथ में सेल्फी भी ले रहे हैं। सही बात है, तो हर तरह से आपको जो मिल रहा है। अदनान, हमें थोड़ा फैशन शो के बारे में बताइए, क्या हो रहा है? कितने 6 to 7 1 hour फैशन शो है? मॉडल्स यहाँ की है या आप वहाँ से पैकेज? हाँ जी, देखिए, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था। मुझे सुमित ने कहा कि आप वहाँ से क्यों लेकर आ रहे हैं, यहाँ से ही कर ले। मैंने कहा तो आपको ले लिया, ये बहुत है हमारे लिए, सो हमारा चल गया, अब हमें परवाह नहीं है। हाँ जी, वहां से लाने की, देखिए मेरा, तो आप वहां से मॉडल्स लाए स्पेशली? 25 मॉडल। अरे वाह, सारे लंदन से फ्लाई करके जो कल सब पहुंच रहे हैं, 25 मॉडल है। यहाँ से हमने 10-15 लिए, जिनका हम अपने उनमें मिला के थोड़ा सा ट्रेंड करेंगे। वेरी नाइस। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा लैक करता है फैशन शोज के कैटवॉक मॉडल का। एडिटोरियल तो बहुत मिल जाते हैं, हाँ जी, लेकिन यहाँ शोज इतने होते नहीं। सही बात है। और एशियन शो इस लेवल पर यहाँ हुआ नहीं। सही बात है, इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्केल के ऊपर, इतने बड़े डिजाइनर्स के साथ जब आप इतना बड़ा डिजाइनर्स लेकर आ रहे हैं ना, तो वही बात है कि आई एम अ बिगेस्ट कंपटीशन ऑफ माई सेल्फ। सही बात है। मुझे लोग कहते हैं कि जी ही इज वेरी कंट्रोल फ्रीक, और लेकिन मैं अ मैन ऑफ परफेक्शन।
मैं चाहता हूँ हर चीज परफेक्ट हो। इस शो को करने का मकसद यूरोप में या यूके में या टोरंटो में ये नहीं कि जी मैं एशियंस को दिखा दूं कि एशियन कपड़े कैसे होते हैं। नो, इट्स फॉर द नॉन एशियन पीपल एज वेल। सही बात है। जितने भी मॉडल्स यूके से आ रहे हैं वो नॉन एशियन है। अच्छा जी, वेरी नाइस। देखिएगा कि वो लहंगे, गरारे और साड़ियां हमसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से उठाते हैं। बढ़िया जी, I saw that in the picture. बढ़िया जी। Wonderful. एंड टोरंटो इज नोन फॉर दिस बिकॉज आजकल तो कुछ नहीं है ना, देयर मल्टीकल्चरल वेडिंग्स हो रही हैं, बिल्कुल। राइट, कॉकेशियन, साउथ एशियन, इट्स ऑल मिक्स्ड, ऐसा नहीं है, तो फ्यूजन है, आपको राइट। ऐसे बताऊं कि सबसे ज्यादा जो टिकट रजिस्टर्ड हुए थे नॉन एशियन। अरे वाह, बढ़िया जी, वेरी नाइस, नॉन एशियन, दैट्स वेरी आई गुड। वाज रियली सरप्राइज्ड। हाँ, अभी तक कोई 700-800 के करीब लोग रजिस्टर हो चुके हैं। अच्छा जी, अच्छा तो जी, मैं कहूंगा लोगों से कि अगर आपको आके देखना है और कुछ खरीदना है तो सैटरडे को ही पहुंच जाए 12 बजे, क्योंकि जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट वीकेंड हम वो परफेक्ट चीजें पहले निकल जाती है ना फटाफट कि होता कि अरे हमें कल आना है। अभी अदनान ने कहा सैटरडे को जरूर पहुंचना है, राइट, बिकॉज हमारा अगर कुछ बाय करना है तो सैटरडे को पहुंच जाए, नहीं तो संडे तक आधी चीज निकल संडे जाएगी। चीजें तो अदनान के साथ और सुमित के साथ भी सेल्फी मिलेगी, 100 समीना के साथ भी सेल्फी मिलेगी। भाई मैं तो इसने भी तो मेरे से सेल्फी नहीं ली तो she just asked। हम लेंगे, हम शो के बाद साथ में लेंगे। हम जा रहे हैं अदनान सेल्फी, पता ही नहीं लग रहा है। पता ही नहीं लगा जी। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। नहीं, हमारे पास अनाउंस है स्टार, कोई बात नहीं, अच्छा, आराम से। हमें बताइए, इज देयर एनी यूजुअली ऐसे लाइफस्टाइल शोज में नॉर्मली डोर प्राइजेस होते हैं या कुछ गिव अवेज होते हैं या कुछ रैफल बैग्स होती हैं, वैसा कुछ है कि भाई जो पहले 50 लोग आ रहे हैं हम उनको कुछ दे रहे हैं, वैसी कुछ है? फैशन शो के अंदर है, ओके जी, गुडी बैग्स हैं, गुडी बैग्स है, ओके, अच्छी चीजें डाली नहीं अच्छी आपने, चीजें। कह रही है। देखिए अच्छा शो है जी। हाँ तो चीजें भी फिर यकीन जब इतना अच्छा शो लेकर आ रहे हैं तो यकीन कुछ तो तो फिर अच्छा ही उसमें देंगे आप, compromise नहीं कर ऐसा सकते। नहीं, इतने डिजाइनर्स अब आ रहे हैं, 30+ डिजाइनर्स, 25 मॉडल्स, टीम मेंबर्स, जो इतना बड़ा शो लेके आ रहे हैं, तो इट्स नॉट, आपको ये शो मिस नहीं करना है, आपको डेफिनेटली पहुंचना है 11 तारीख को, 12 तारिक को आप जाइए वेबसाइट पे। 11 तारीख को कोशिश कीजिए, 11 तारीख को जाएंगे तो सही बात यकीन है। 100% 12 तारीख को खुद ब खुद पहुंचेंगे। जब आप बिल्कुल। देखेंगे कि वहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, इतना खूबसूरत शो है, तो यकीन लोगों का दिल चाहेगा कि 12 को भी जरूर जाएं। तो एक जरूर request पहुंचना है, सिर्फ 11 तारीख को पहले पहुंचना है आप बस लोगों एक रिक्वेस्ट करूंगा कि शाम को जो 6 बजे का शो है प्लीज 6 बजे पहुंचिएगा, क्योंकि हम पूरे 6 बजे शुरू कर देंगे। चाहे कोई आए या ना आए, आपने 6 बजे शुरू कर देना है, बिल्कुल। इसलिए नहीं, जो हिसाब से बोल रहे हैं आने हैं लोग आने हैं। भीड़ लगनी है, तो अगर आप आगे खड़े रहने, टाइम से आए कि हाँ। शो शुरू हो। शो ये शुरू हो शो जाएगा। अगर आ भी गए ना तो दरवाजा बंद कर दे, बाहर खड़े हो गए। हाँ, अच्छा, आप डोर बंद कर हाँ। क्लोज कर देंगे तो लास्ट Course fashion show शुरू हो जाएगा तो- फैशन शो शुरू हो जाएगा तो तो 5 बजे से बंदा लाइन अप कर ले शो के मैं लिए। आपको बताती हूँ अच्छा कि जी, good। हमारे जो है 4 बजे के आसपास सारे फैशन डिजाइनर्स मीडिया से बात करेंगे। हमारा डॉट 5:15 बजे हमारा रेड कार्पेट शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, तो बेसिकली यू आर योरसेल्फ अ स्टार व्हेन यू आर वॉकिंग इन, तो बढ़िया आप जी, रेड कार्पेट पे चल के अंदर जा रहे हैं, फैशन शो देखने के लिए जा रहे हैं और शाम 6 बजे शुरू हो जाएगा। तो आपके पास वो 45 मिनट्स हैं कि कैमरे से बात कर ली, फोटो खिंचवा ली, यू नो अपने आपस में कपल्स में, फ्रेंड्स में, फैमिलीज फोटो खिंचवा ली, रेड कार्पेट वॉक कर लिया, अंदर बैठ गए और फिर यू जस्ट एंजॉय द शो at 6 o'clock sharp. So be there for the red carpet by 5:15. ये मेरा नहीं, सारा सुमित ने डिजाइन तो शो पे लगा हुआ मैं कहीं आके तुमको मालूम। और ये सेम शो 2 दिन पे हो रहा है सुमित, लाइक इज इट द सेम फैशन शो एंड द सेम डिजाइनर्स? Different fashion shows है ये, अच्छा। ये 2 अलग तो fashion बंदे दोनों दिन आ सकते हैं देखने के लिए, अलग कपड़े हैं, अलग वॉक हैं, ओके जी, आपके डिफरेंट शो लेकर आ रहे हैं तो यकीनन तो फिर फिर फायदा कुछ नहीं। बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर सैटरडे को लोग आ रहे हैं तो संडे को क्यों आएंगे अगर सैटरडे को देख लिया। जब आप ये बताएंगे कि जी हमारा जो सैटरडे को हुआ है उससे टोटल डिफरेंट संडे को होगा तो यकीनन क्राउड संडे को भी आएगा। और समीना और मिथुन, आपको बताऊं कि ये डिजाइनर्स जो है ना, जी, जो ओपनिंग क्लोजिंग और बीच में डिजाइनर्स हैं, ये गॉब स्मैकिंग होंगे। आपने ऐसे एशियन कपड़े कभी नहीं देखे। बढ़िया जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यंग डिजाइनर, सही बात है, mid-20s, ओह बट व्हाट अ क्रिएशन। एक जोड़ा उसका ना सोचने के बड़े बड़े कार्टून के अंदर आया। अच्छा जी, और ये सिर्फ लड़कियों के कपड़े हैं? बड़ा बड़ा, तो आप सोचिए उसकी क्या प्राइस होंगे नहीं और वो जोड़ा क्या होगा। वो बात नहीं। असल में होता क्या है, $50 में सिर्फ कार्टन मिलेगा, अंदर का सामान नहीं। कार्टन मिलेगा, अंदर का सामान नहीं मिल सकता। सही है जी, ये ज़हन में बनाकर आइएगा, जिस तरह आपने नक्शा खींचा है तो यकीन वाकई It's उसके very, very कपड़े क्या होंगे वो। मॉडल्स आर वेरी ट्रेन्ड। सो मैं जो कह रहा था ना आपसे कि क्यों गोरे लोग मुझसे कहते हैं कि आप एशियन लड़के नहीं लेते। देखिए मकसद ये है कि यहाँ करने का या यूरोप में या वेस्ट में करने का कि आप नॉन एशियन जब हमारे कपड़े पहनेंगे तो कैसे लगे। और यही वजह हुई कि एशियन से हट के नॉन एशियन बाहर हमारे पास बहुत आता है।
मिडिल ईस्टर्न एंड अरब एंड एमिरातीज भी बहुत आते हैं, क्योंकि इट्स अ फ्यूजन, क्योंकि साउथ एशियन फैशन इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका है कि आप दुनिया का कोई भी बड़ा ब्रांड उठा ले, शनेल की आई थिंक 2011 की 12 की कलेक्शन पाकिस्तान में एक जगह मुल्तान, उसकी चिकनकारी बड़ी मशहूर, उसके मोटे पूरे उठाए हुए थे, तो पूरी कलेक्शन शनेल की उसके ऊपर थी। आप वो पेशावरी चप्पलें देख ले, तो इतना हमारा ग्लोबली घूम चुका है। आपका ये जो आपकी चिकन जो होती कारी, चिकनकारी के कपड़े लोग बहुत यहाँ पे लाइक करते हैं, और चिकनकारी के कपड़े जो आप लेकर आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे टाइम पे ये सोचिए इनका फैशन शो आ रहा है कि हमारी ईद आ रही है। अगर आप लोगों ने अभी शॉपिंग करनी है ईद के लिए, तो आप एडवांस शॉपिंग कर सकते हैं। ओनली 1 मंथ तो बाकी है बकरीद आने में। तो अगर जितने भी देखने और सुनने वाले इस शो को देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि इतना प्यारा ये शो लेकर आए, डिजाइनर के कपड़े आप लेना चाहते हैं, तो जरूर इस शो में जाइए और जरूर पहुंचिए, देखें चिकनकारी के कपड़े जो ये बता रहे हैं। इसके लिए तो यहाँ की पब्लिक पागलों की तरह ढूंढ रही होती है और इतने एक्सपेंसिव मिल रहे होते हैं, और इनके शो में जाएंगे तो आपको यकीनन मुनासिब प्राइस में आप लोग ले सकते हैं, जो आप खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम। बहुत शुक्रिया। नहीं, एक्चुअली ये बात भी मैं बोलूंगी, सिर्फ ईद ही नहीं, फेस्टिवल से नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ना ब्राइडल कपड़े चाहते हैं, उसके लिए उन्हें इंडिया पाकिस्तान जाना पड़ता है कि भाई यार वेडिंग आ रही है तो हम जाके वहां के फैशन लेके, जैसे अदनान ने कहा कि यहाँ पर वो खुद आ रहे हैं ब्राइडल वेयर लेकर, तो वो आपको कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी टिकट किया वहां जाकर, बहुत सारी चीजें टेंशन से खत्म हो जाएगी। आप करते हैं डायरेक्ट सामने बात करते हैं, तो आपकी डिजाइनर पर्सनालिटी देखता है, तो कुछ और सजेस्ट करता है। कई बार होता है ना। ओके जी, हमने इतनी बात करी है लड़कियों के बारे में, हमें बताइए लड़कों के लिए कपड़े हैं कि नहीं, एक वो, और सेकंड क्वेश्चन, सोशल मीडिया पे आप कहाँ रीच आउट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये इसमें खास बात यही है कि ना सिर्फ औरतों का फैशन है, बल्कि इसमें मर्द हज़रात के लिए भी शेरवानी, सलवार कमीज, वेस्टर्न, यानी कि आप मॉडल लड़की भी लेकर आए हैं वहां से? लड़की भी, ओ कितने? 5 लड़के हैं। अच्छा, कुछ यहाँ से लिए जी, और बाकी सब और अदनान बाकी 5 के बराबर है। तो सबसे बड़े मॉडल है। मर्द हज़रात के लिए भी एक वो है, और अगर आप हमें रीच करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट मैंने आपको बता दी है कि riwayat.events, और इंस्टाग्राम पे रिवायत लंदन, और फेसबुक पे भी रिवायत लंदन पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपडेट मिलते रहें, डिजाइनर्स के अपडेट मिलते रहें, कौन से डिजाइनर, आप इंस्टाग्राम पे भी चेक करें। आप वेबसाइट पर जाइए which is www.riwayat.events, और टोरंटो जहां लिखा है उसको क्लिक कीजिएगा, आपको एक लिंक पे जाएगा, आप वहां रजिस्टर कराएं अपने आप को, और वहां पे आपको फ्री एग्जीबिशन का टिकट मिलेगा। अगर आप फैशन शो पे आना चाहते हैं तो आप फैशन शो अपनी मर्जी का क्लिक करें, किस दिन आना चाहते हैं आपको वो मिलेगा, और अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़लेटर मिले तो फिर आप उस पर जाके सब्सक्राइब कर ली, तो आपको सारा साल आपको मिलता रहेगा। और एक खास न्यूज है जो सुमित ब्रेक करेगी। हाँ नहीं, मैं ये बोलने वाली थी कि हमारे को अनाउंस कर देना चाहिए कि हम फ्राइडे को शाम को हमारे सैटरडे के लिए और संडे के लिए 2 फैशन शो की टिकट्स कॉन्टेस्ट में दे रहे हैं, और वो हमारा इंस्टाग्राम पेज पे ही होगा। सो अगर आप रियली फैशन लवर्स हैं और आपको बहुत पसंद है, अपने डिजाइनर्स के साथ मिलना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं और फैशन शो अटेंड करना चाहते हैं, तो लुक आउट फॉर आवर इंस्टाग्राम पेज, बिकॉज फ्राइडे शाम को सैटरडे के फैशन शो के लिए और संडे के फैशन शो के लिए 2 टिकट्स कॉन्टेस्ट में दिए जाएंगे। वन मोर टाइम, It is रिवायत लंदन on Instagram। बल्कि आप अपने बच्चों को लेके जाएं, जिनकी शादियां हैं, जिनकी मैरिज हो गई, तो लेके जाएं, आउटफिट दिलाएं बच्चों को ले जाके, और एंजॉय भी करेंगे, वो अपनी पसंद से ले लेंगे। ये शो बहुत अच्छा है, बल्कि मुझे बहुत टाइम लंबा चाहिए था, मगर टाइम बहुत कम है हमारे पास। आपसे बातें करके, आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू लेके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। Thank you for having us, समीना जी। We are really happy to be here at आवाज। Thank you so much। थैंक यू। आपका आखिरी में कोई मैसेज देना है? बहुत शुक्रिया, आवाज का बहुत शुक्रिया, मिस्नाब का बहुत शुक्रिया, मैसेज से मेरा ये है कि 11 और 12 जून को सुबह 12 बजे से रात 8 बजे तक और शाम को 6 बजे एक फैशन शो है, उस पर जरूर आइए। हम जितनी मोहब्बत, उम्मीद और आस लेकर आपके पास आए हैं, उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इंशाल्लाह आपका शो बहुत कामयाब जाएगा। चलें जी नाज़रीन, देखते रहिए, इनकी शो में जरूर जाइएगा। बस इस प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।